चलिए, जैसा कि नाम है वैसे ही असाध्य हो गई थी हम लोग के लिए भी। हम लोग इसको कब से पढ़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं पढ़ पा रहे थे ना। पर आज इसका मुहूर्त निकल गया है। एक दिन इंट्रो क्लास तो ले लिया था मैं असाध्य वीणा का। आज कविता को ही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। असाध्य वीणा क्या है वो सब आप लोग समझ चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो असाध्य वीणा किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। असाध्य मतलब क्या होता है? जिसको साधा ना जा सके, ऐसी वीणा जिसको कोई साध नहीं सकता, मतलब कोई बजा नहीं पाया। ठीक है। अब इस कविता में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई उस वीणा को सच में बजा पाता है या नहीं। बाकी एक जापानी कथा से लिया गया है, वो सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लास में, उसको रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, अपलोड नहीं किए हैं। धीरे धीरे असाध्य वीणा की वीडियोस को हम लोग अपलोड कर देंगे। हिरोशिमा को भी अपलोड करना बाकी है, तो वो सब नहीं जाऊंगा कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। आज सीधे सीधे कविता को पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं। लंबी कविता है, 1-2 दिन टाइम लगेगा, 3 दिन भी लग सकता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि आज जो आए हैं फिर कल कोई और आए, तो लगातार आना ताकि एक कविता पूरी कंप्लीट हो आप लोग के साथ ही। असाध्य वीणा। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। तो राजा ने एक व्यक्ति को बुलाया है जिसका नाम क्या है? प्रियंवद है। और वो आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। उनके आगमन से राजा प्रसन्न है और कहते हैं कि आपके आने से मैं धन्य हुआ। प्रियंवद के बारे में वर्णन करते हुए कुछ डिस्क्रिप्शन है, उनका वर्णन है। केश कंबली, जिसके बाल सर से लेकर पांव तक हो, बहुत गहरे लंबे बाल हो, घने बाल हो, है ना। केश कंबली मतलब केश ही कंबल के समान हो, जिसे पूरा शरीर ढका जा सके, ऐसे साधक है ये। गुफा गे है, जिनका घर कहाँ है? गुफा में रहने वाले व्यक्ति है, मतलब साधक है, संत है, सन्यासी है कह सकते हैं। और राजा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कह रहे कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। राजा यह उम्मीद जता रहे हैं कि आपके आने से मुझे भरोसा है कि मेरे जीवन की जो साध है या जो इच्छा है वह पूरी होगी। और राजा की इच्छा क्या है? कि कोई उस वीणा को क्या करे? बजाए। कई लोगों को बुलाए लेकिन कोई भी उस वीणा को बजा नहीं पाया है। तो राजा चाहते हैं कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा इस संसार में जो इस वीणा को साध सके, बजा सके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए, सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख, टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। राजा ने इशारा किया और इशारा समझते ही जो भी सेवक है, नौकर है, वो दौड़कर वीणा को ले आया और साधक के आगे उसको रख दिया, प्रियंवद के आगे उसको रखकर वो हट गया। अब सभी की उत्सुक आंखें, सब कई साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वीणा कोई बजाएगा। अब फिर से आज कोई आया है जिसको देखकर लोग उत्सुक है, क्या ये बजा पाएगा? उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं। एक बार प्रियंवद को देखते हैं और एक बार किसको देखते हैं? वीणा को देखते हैं। अब वीणा के बारे में वर्णन है। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। वीणा का वर्णन है कि वीणा कहां से आई है? उत्तराखंड के घने जंगलों से, जहां व्रत करने वाले सन्यासी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, वहां से ये वीणा बहुत समय पहले आई थी। ठीक है। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत से जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। इस वीणा का पूरा इतिहास नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि वज्र कीर्ति नामक किसी साधक ने बनाया है। और उस साधक ने किस वृक्ष से बनाया है? मंत्रपूत, मंत्रों से पवित्र करके बनाया है वज्र कीर्ति ने। अति प्राचीन किरीटी तरु, बहुत प्राचीन किरीटी तरु से बनाया है, किरीटी वृक्ष से इसको गढ़ा है, बनाया है। और वह वृक्ष कैसा था? जो प्राचीन किरीटी तरु है उसके बारे में कह रहे हैं, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने। इतना ऊंचा है वो वृक्ष कि हिम शिखर, पर्वतों का जो शिखर है जो हिम से ढका हुआ है,
वो रहस्य कहा करते थे अपने, मतलब कई सौ फीट ऊंचा वृक्ष है, इतना ऊंचा जितना ऊंचा पर्वतों का क्या होता है, शिखर होता है, वो रहस्य कहा करते थे। मतलब दोनों की ऊंचाई लगभग सामान्य है, आपस में बातें किया करते थे। कंधों पर बादल सोते थे, कितनी ऊंचाई देखिए, बादल जिस ऊंचाई पर विचरण करते हैं उस ऊंचाई पर यह वृक्ष होता था, और वृक्ष उस पर बादल उस पर टहलते टहलते विश्राम के लिए थोड़ी देर रुक जाते थे, तो कंधों पर बादल सोते थे। कितनी प्यारी कल्पना है ना। उसकी करी शुंडो सी डाले, करी शुंडो मतलब हाथी के जो सूंड हैं उसके समान उसकी क्या थी, डाले थी। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। उसकी शाखाएं इतनी विस्तृत थी, इतने फैले हुए, इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं थी कि जब हिम वर्षा होती थी तो वन यूथ, वन में जो प्राणियों का, जानवरों का, जीव जंतुओं का समूह है, उस वृक्ष की छाया तले बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। मतलब हिम वर्षा से उनकी रक्षा कर लेता था, परित्राण कर लेता था, उनको उबार लेता था, उनकी रक्षा कर लेता था। कितना घना वृक्ष रहा, छोटा सा बरगद का पेड़ सोचिए, उसके नीचे कितनी छांव होती है ना। तो ये तो विशाल किरीटी तरु है। आगे कह रहे हैं, कोटर में भालू बसते थे के हरि उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। भालू, उस जो वृक्ष था उसके कोटर, मतलब जो खोह रहा होगा उसमें भालू बसते थे, गुफा जैसा बनाकर, छेद जैसा नहीं आता है बहुत बड़ा, तो वहां भालू बसता था। और के हरी शेर उसके वलकल से, उसके छालों से अपने कंधे खुजलाने आते थे। ये सब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मरण कराएंगे अभी जो प्रियंवद है, किरीटी तरु से जब साधना करेंगे, बात करेंगे, तो इन सब चीजों के स्मरण कराएंगे, आप आगे देखेंगे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। जड़ें कितनी गहरी थी, मानो वो कहाँ पहुंच गई हो, पाताल लोक में। मतलब कोई भी वृक्ष जितना घना होगा, जितना बड़ा होगा, उसकी जड़ें क्या होगी, उतनी गहरी होंगी। तो यही उसकी जड़ें पाताल लोक तक पहुंची हुई थी। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वसु की सोता था। और हमारे भारत में ये मिथक प्रचलित है कि जो पृथ्वी है वो कहाँ है, शेषनाग के, शेषनाग ने उसको सर पर रखा है। तो कह रहे हैं कि वो, और शेषनाग कहाँ रहता है, पाताल लोक में रहता है। तो उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि पाताल लोक तक पहुंच गई थी। और जो वासुकी नाग है उसकी गंध को, उसकी सुगंध को लेते हुए क्या करता है, सोता था, विश्राम करता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा था। उसी किरीटी तरु को काट कर, तराश कर वज्र कीर्ति ने एक वीणा बनाई थी। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। तो बहुत हठ पूर्वक, बहुत परिश्रम पूर्वक उसने यह बनाया। उसके जीवन के जैसे कोई हठ साधना हो, जैसे एक साधक है वो हठ योग करता है, कोई पानी में रहता है, कोई बर्फ में रहता है, कोई भूखे रहता है, ऐसे ही इस वज्र कीर्ति की हठ साधना क्या थी, इस विशाल वृक्ष से एक वीणा का निर्माण करना। और जैसे ही वीणा का निर्माण हुआ, उसका हठ योग पूरा हुआ, और दुर्भाग्य से उसकी जीवन लीला भी पूर्ण हो गई। मतलब वीणा के बनते ही वो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। समझ में आया, ये क्या है, संक्षिप्त इतिहास है वीणा का, जो लोगों को या कवि को ज्ञात है। उन्होंने कहा है ना कि पूरा इतिहास तो नहीं न जान सके हम, किंतु सुना है। तो जो कुछ सुना है इन पंक्तियों में कवि ने आपके समक्ष रख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा रुके लंबी सांस लेकर, फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। बिल्कुल सरल शब्द है, आप समझ सकते हैं कि राजा उनको बता रहे हैं कि मेरे जितने भी कलावंत हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, जिनकी बहुत प्रसिद्धियां थी, जो बहुत नाम कमा कर आए थे, लेकिन इस वीणा को कोई भी साध नहीं सका। सब क्या हो गए, हार गए। और चूंकि सभी इसको साधने में असफल रहे, तो इस वीणा का नाम क्या पड़ गया, असाध्य वीणा, यही इसकी ख्याति हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृक्ष तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। पर मेरे हृदय का विश्वास कहता है कि वज्र कीर्ति ने इतना जो परिश्रम किया, कष्ट सहे, कष्टमय तप किया, वह व्यर्थ नहीं जा सकता। उसकी वीणा का कोई तो
साधक होगा जो उस वीणा को साध सके, जो उसे बजा सके। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। ये वीणा बोलेगी, इससे स्वर झंकृत होगा, पर शायद वीणा सच्चे साधक को क्या कर रही है, ढूंढ रही है। जब वह इसे अपनी गोद में लेगा तब शायद यह वीणा बोलेगी। तात प्रियंवत लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा। यह मैं, यह रानी, भरी सभा यह, सब उदग्र पर्युत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमाण। कह रहे हैं कि तो हे प्रियंवत, हे तात, आप यह वीणा को धारण कीजिए। यह मैं हूं, यह रानी है और ये मेरी प्रजा है। सब उत्सुक है, सब व्याकुल है ना, देखने के लिए। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वीणा के बजने की, झंकृत होने की। और अब आगे केश कंबली जो प्रियंवद है जो करते हैं उसका वर्णन है। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। कंबल खोला और धरती पर क्या किया? चुपचाप बिछा दिया। वीणा उस पर रख पलक मूंद, प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार। और क्या किया? वीणा को उस पर रखा, आंखें बंद किए, पलकें मूंदी, प्राण खींची, एक लंबी श्वास ली और वीणा को क्या किया? उसने प्रणाम किया। स्पर्श छुअन से छुए तार। इस तरह से तार को छुआ मानो उसको छुआ ही नहीं, मतलब इतनी विनम्रता से, इतनी कोमलता से छुआ कि वीणा को कोई तकलीफ ना हो। समझ में आ रहा है? स्पर्श छुअन से छुए तार। तार को इस तरह से छुआ मानो उसका स्पर्श ही ना किया हो। विरोधाभास है यहाँ पर। स्पर्श छुअन से छुए तार। स्पर्श करते हैं तो स्पर्श महसूस होता है ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? स्पर्श छुअन से, ऐसा स्पर्श जो महसूस ही ना हो, इतनी सजगता से। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य हूं, साधक हूं। अब वो क्या कह रहे हैं राजा से कि आपने अभी तक जितनों को बुलाया था सब क्या थे? कलावंत थे, साधक थे, मतलब सब बड़े बड़े कलाकार थे। लेकिन मैं तो कोई कलाकार नहीं हूं, मैं कोई वीणा वादक नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शिष्य हूं, मैं साधक हूं। मैं तो साधना करने वाला क्या हूं? तपस्वी हूं, कोई महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति नहीं हूं। ये इनकी विनम्रता है ना। ये जो पूरी कविता है असाध्य वीणा, अहम के विसर्जन की, अहंकार के विसर्जन की। जैसे लोग थोड़ा सा कुछ जीवन में अच्छा कर लेते हैं, उनको घमंड हो जाता है ना कि मैं ये हूँ वह हूँ। थोड़ा सा नाम चल गया तो गायक को घमंड हो गया, डांसर को घमंड हो गया, किसी खिलाड़ी को घमंड हो गया। लेकिन यहाँ प्रियंवद देखिए, खुद को शिष्य कह रहे हैं, खुद को साधक कह रहे हैं, कलावंत नहीं कह रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीटी तरु, अभिमंत्रित वीणा। और कह रहे हैं कि मैं तो एक शिष्य हूं, साधक हूं, लेकिन वज्र कीर्ति कौन है? वज्र कीर्ति जीवन के अनकहे सत्य के साक्षी हैं, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। प्राचीन किरीटी तरु, और यह किरीटी तरु बहुत प्राचीन है। अभिमंत्रित वीणा, यह वीणा सामान्य साधारण वीणा नहीं है, बल्कि मंत्रों द्वारा पवित्र वीणा है। ध्यान मात्र इनका तो गदगद विभल कर देने वाला है। इस वीणा के बारे में सोच ही लो, ध्यान ही कर लो, किसे गढ़ा है महान वज्रकीर्ति ने, वो भी महान प्राचीन किरीटी तरु से और मंत्रों से पवित्र वीणा। तो ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं है। इसका केवल ध्यान करता हूँ, वे केवल विचार करता हूँ तो मेरा मन गदगद हो जाता है, भाव विभल हो जाता है। यह असाधारण वीणा है। कलाकार कला को क्या कर रहा है? कलाकृति को सम्मान दे रहा है। एक सच्चा कलाकार दूसरे की कलाकृति को भी क्या करता है? सम्मान देता है। अब चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। प्रियंवद बिल्कुल चुप हो गया, ध्यान में पहुंच गया है। सभा भी एकदम शांत, क्या करने वाला है? सबको एक्साइटमेंट है, सब देख रहे हैं। वाद्य साधक उठा, साधक ने गोद रख लिया। वीणा को उठाई और कहां रख लिया? अपने गोद में रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया। और बहुत धीमी गति से झुकते हुए तारों पर उसने क्या किया? वीणा के तारों पर माथा टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है? और लोगों को लग रहा है भाई इसको बजाने लाए हैं, ये तो सो रहा है। अचंभित, क्योंकि पहले जो भी आए थे बहुत शो ऑफ करने वाले, दिखावा करने वाले, चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, मैं बजा दूंगा, ये क्या वीणा है, बस ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोग, दिखावा करने वाले लोग।
तो खूब तामझाम, लो एक बार ताली बजा दो, मैं बजाने वाला हूँ, ऐसा लोग खूब हल्ला करते थे। लेकिन यहाँ एक अनोखा व्यक्ति आया है जो कोई शोर शराबा नहीं कर रहा है, कोई दिखावा नहीं कर रहा है, बल्कि वीणा को प्रणाम कर रहा है और वीणा के आगे झुक गया है, मौन है, साधना में है। लोगों को लग रहा है ये बजाने आया या सोने आया है। अरे प्रियंवद क्या सोता है? लोगों ने ऐसा कलाकार नहीं देखा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। केश कंबली अथवा होकर पराभूत, झुक गया वाद्य पर। लोगों के मन में दूसरा विचार आ रहा है, क्या ये सो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि इसने पहले ही हार मान लिया और हार स्वीकार करके वीणा के आगे झुक गया, पराभूत पराजित हो गया। वीणा सचमुच क्या है असाध्य। लोगों का मन, जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, मन चित्त शांत नहीं है। क्या वीणा सच में असाध्य है? क्या ये भी नहीं बजा पाएगा? क्या ये हार मान लिया है? क्या ये सो रहा है? तरह तरह के प्रश्न लोगों के मन में आ रहे हैं। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। सबका मन चंचल है, सबके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन स्पंदित सन्नाटे में प्रियंवद साध रहा था वीणा। प्रियंवद क्या कर रहा है? वीणा को साध रहा है। या फिर आगे की पंक्ति देखिए, नहीं, लेखक अपने आप को, कवि अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, सुधार रहे हैं कि वीणा को नहीं साध रहा है। कवि क्या कहते हैं? नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। वीणा को नहीं साधने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को शोध रहा है, अपने आप को खोज रहा है। एक व्यक्ति होता है जो वीणा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, एक व्यक्ति जो स्वयं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, स्वयं को वीणा के लायक बनाने की कोशिश कर रहा है। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीटी तरु को। अब वीणा यहां नहीं रह गया है, कौन रह गया है? किरीटी तरु, जिससे क्या बना है? वीणा का निर्माण हुआ है। और वो प्रियंवद अपने आप को सौंप रहा है। ये अहंकार नहीं है कि ये वीणा है मैं इसे बजाऊंगा, बल्कि किरीटी तरु को आगे क्या कर रहा है? समर्पण कर रहा है। देखिए, कोई भी कला साधना आपके अंदर तभी आएगी। राम की शक्ति पूजा याद है? जब राम शक्ति के आगे झुके, शक्ति कहाँ समा गई? राम के भीतर। प्रियम्मद भी वही कर रहा है, वीणा के आगे, शक्ति के आगे, कला के आगे झुक रहा है, समर्पण कर रहा है, तभी तो कला उसके अंदर आएगी ना। तो यही है, हर कलाकार यही करता है। ज्यादातर जो पहुंचे हुए कलाकार है, जो अपना वीणा है, वाद्य यंत्र, उसको देखिएगा पहले प्रणाम करेंगे। हम लोग कबड्डी खिलाड़ियों को सिखाते हैं कि ग्राउंड में उतरने से पहले मैट को प्रणाम कीजिए। भूरीमती कुछ दिन प्रैक्टिस में आई थी, उसको पता होगा कि हमारा कल्चर कहता है मैच खेलने से पहले पूजा करते हैं, फिर जाकर मैदान में उतरते हैं, उस मैट को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसे हर कलाकार जो सच्चा साधक होता है, वो ज्ञान की, कला की देवी को प्रणाम करता है, कलाकृति को प्रणाम करता है, समर्पित करता है, तब जाकर माँ सरस्वती या कला की देवी उसको वो आशीर्वाद देती है ना। तो यहाँ प्रियंवद भी यही कह रहे हैं, सौंप रहा था उस किरीटी तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित करु वाद्य के सम्मुख आवे? क्या कह रहा है कि प्रियंवद कौन है कि वो घमंड करे, वो भी किसके सामने? मंत्रों से पवित्र के हुए इस महान वीणा के आगे मैं घमंड करूं? मेरी इतनी औकात, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। तो वही कह रहा है कि हे वीणा, हे किरीटी तरु, मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुक्ष हूं, मैं किस बात का घमंड करूं? तुम तो मंत्रों से पवित्र किए हुए हो, वह भी वज्र कीर्ति ने तुम्हें बनाया है। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक साधक की जीवन भर की साधना रही, इसको कौन बजा पाएगा? ये तो खुद एक साधक की जीवन भर की क्या है? साधना है। भूल गया था केश कंबली राजसभा को, और वो भूल गया कि यहां पर कोई और भी है, केवल वह है, और कौन है? वीणा है। बाकी सबको भूल गया। ध्यान यही होता है। एक दिन मैंने बताया था कि दिव्य कृति सर कहते हैं कि टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, सेल्फलेसनेस, समय को भूल जाना, स्थान को भूल जाना, स्वयं को भूल जाना, यही क्या है? ध्यान है। जब आप यहाँ, मैं बोल रहा हूँ आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, और भूरी मती को ध्यान हो रहा है मेरे पीछे विनीता बैठी, दीपिका बैठी है, अरे आज सविता नहीं आए, आज ये नहीं आए, भूख लग रही है, हाँ गुपचुप खुला होगा कि नहीं, आज महलोई में मार्केट है, भजिया मिलेगा कि नहीं, ये सब चल रहा है, तो आप ध्यान में है क्या? लेकिन जब भूरी मती के ध्यान में सिर्फ अपनी सांसें हैं, उसको धीरे 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 यह सांस होना भूल गई कि वो क्लासरूम में बैठी है, वो टेबल में बैठी है, कुर्सी में बैठी, केवल अपनी सांसों पे ध्यान, सब कुछ भूल गई, मन में जितने विचार आ रहे सब शांत हो गए। यह क्या है? ध्यान है। जब आसपास का सारा बोध शून्य होकर एक बिंदु पर एकाग्र हो जाए, यह क्या है? ध्यान है। ऐसे ही प्रियंवद सब कुछ भूल गए हैं, केवल वह है और
वीणा है, वीणा से संवाद, तभी तो कला आपके भीतर आएगी ना। ठीक, लोग कहते हैं ना भगवान नहीं मिलते, लोग कहते हैं मन शांत नहीं, क्यों नहीं होता? आप उस तरह से पूजा नहीं करते हैं, उस तरह से साधना नहीं करते, उस तरह से ध्यान नहीं लगाते। लोग कहते हैं मेरा मन एकाग्र नहीं, तो कुछ पढ़ता हूँ तो ध्यान नहीं आता, क्यों आएगा? बगल में मोबाइल में व्हाट्सएप पे थोड़ी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन बज रहा है, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं आगे का जन्म यहाँ, अरे थोड़ा सा देख लेते हो मोबाइल, फिर मोबाइल उठाता है, अरे ये रील, तो कहाँ से समझ में आ रहा है? साधना मतलब हर चीज की साधना एक ही तरह होती है, चाहे वीणा बजाना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे आपको पेंटर बनना हो, डांसर बनना हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना हो। साधना मतलब आप और वो, उसके बीच कुछ भी ना हो, बाकी सब चीज क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो वही कर रहे हैं। तो देखते हैं कि मैं कौन हूं जो इसको बजाए, ये वीणा स्वयं जो जीवन भर की साधना रही, भूल गया था केश कंबली राजसभा को, के कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु। केवल सामने क्या है? किरीटी तरु, लेकिन किरीटी तरु के आगे एक शब्द है जीवित वह किरीटी तरु। निर्जीव होता है वृक्ष, लेकिन सजीव मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी संवेदना को महसूस कर रहे हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं आगे देखिएगा, आपको बहुत ये मतलब हिंदी साहित्य में दो ही कविताएं हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। मैं मतलब हमेशा सोचता था इनको जब पढ़ाऊंगा मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एक राम की शक्ति पूजा और दूसरी असाध्य वीणा। और ये अच्छी बात है, संयोग है कि दोनों आप लोगों के बैच को पढ़ा रहा हूँ पहली बार, है ना। पिछली बार राम की शक्ति पूजा पढ़े थे और इस बार असाध्य वीणा। ये दोनों कविता मुझे कहेंगे कि हिंदी साहित्य से दो कविता पिक कीजिए, केवल दो कविताएं आपको चुनना है, तो मैं एक राम की शक्ति पूजा चुनूंगा और दूसरी असाध्य वीणा चुनूंगा। बहुत ही अच्छी कविता, मतलब आप समझ लेंगे तो जीवन आपका बदल जाएगा। ऐसी कविता, आपका व्यवहार व्यक्तित्व बदल जाएगा। तो देखते हैं क्या कहते हैं। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसके साक्षी के आगे था, जिसमें साक्षी के आगे था, वह साक्षी है, उसके आगे जीवित वही किरीटी तरु। किरीटी तरु अब निर्जीव नहीं है, वीणा नहीं है, बल्कि वह क्या हो गया है? जीवित हो उठा है। कैसे जीवित हो उठा है? जिसकी जड़ वसुकी के फण पर थी आधारित। वसुकी नाग के फण पर जिसकी जड़ है, इतनी गहरी जड़े गई है, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसकी ऊंचाई इतनी थी, और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। दोहरा रहा है, मैंने बताया ना, राजा जो बताया था वो बताया था, लेकिन अब वो ऐसी साधना किया कि वो देख पा रहा है, जहां वो किरीटी तरु था महसूस कर पा रहा है कि इसकी ऊंचाई इतनी थी, आंखें बंद किया हुआ है और उसके महसूस कर रहा है कि जड़ें इतनी गहरी थी कि वासुकी नाग के फन तक पहुंचती थी, इतनी ऊंची थी कि हिमगिरी के शिखर अपने रहस्य कहते थे, बादल इस पर विश्राम करते थे। अब उसको किसी की बताने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद तादाद में स्थापित कर लिया और महसूस कर पा रहा है, क्योंकि अब ये वीणा नहीं है, वह वही किरीटी तरु हो गया है। वीणा बनने से पहले, कटने से पहले जो वृक्ष था वह जीवित हो उठा है। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। और उसी वीणा को संबोधित करके ये एकालाप कर रहा है। एकालाप मतलब एक तरफ जो बात होती है, एकालाप अकेले जो बात करते जाते हैं, वह क्या है? एकालाप। नीरव, बिना आवाज किए बात करते हैं, आवाज आती है, नीरव एकालाप, विरोधाभास है। लेकिन मौन, किस तरह से आप मन ही मन बातें करते हैं। कभी ना कभी आप स्वयं से भी किए होंगे, मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, बुरीमती क्या कर दी, विनीता क्यों नहीं, ऐसा वैसा। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें जो हम स्वयं से करते हैं, एकालाप वही है। लेकिन हम जनरली बोल कर करते हैं, ये मन ही मन बातें कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। ओ विशाल तरु सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। हे विशाल तरु, तुम्हारा रूप किसने संवारा? पल्लवन ने, पतझर ने, नए नए पत्तियां कितनों बार आए, सत सहस्त्र, सैकड़ों हजारों बार तुम में नई पत्तियां आई, और पत्तियां पुरानी झड़ी, और उन सब ने तुम्हारे रूप को क्या किया? संवारा। क्योंकि वृक्ष बहुत प्राचीन किरीटी तरु है ना, तो कितनी बार उसने बसंत देखे होंगे, कितनी बार उसने पतझड़ देखे होंगे, सावन देखे होंगे, और हर बार उसका रूप क्या हुआ होगा? निखरा होगा, संवरा होगा, है ना। कितनी बरसातों, कितने खद्योतों ने आरती उतारी। आरती किसने उतारी? बारिश की धुन ने, बूंदों की आवाज ने, खद्योतों ने, जो झिंगुरों की आवाज है, जुगनुओं की रोशनियों ने। जो जुगनू जल रहे हैं वो दीपक है जो आरती करते हैं। खद्योत मतलब क्या होता है? जुगनू। तो जुगनू के प्रकाश को वो क्या कह रहे हैं? आरती का दीपक कह रहे हैं। बारिश की बूंदों को राग कह रहे हैं, गीत कह रहे हैं।
दिन भौरे कर गए गुंजरित, और उस वृक्ष के दिन को किसने गुंजायमान किया? भौरों ने किया। रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए, झिंगुरों ने मंगल गान गाए। झिंगुरों की आवाज को मंगल गान कह रहे हैं। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खग कुल की मोद भरी, क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई, वो दीर्घकाय। और जिसकी डाली डाली को खगकुल पक्षियों के झुंड ने क्रीड़ा करते थे, कभी चढ़ रहे हैं, फुदक रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, पक्षी उस पर क्रीड़ा कर रहे हैं। कितनी बार उसकी डालियों को कपकपा गए। जब पक्षी उड़ती है पत्ती डाल से, तो डाली कुछ क्षण के लिए क्या होती है, हिल जाती है, उसको कह रहे कपकपा गए। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड की अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय त्राता महक्षाय। कह रहे हैं कि तुम पूरे झारखंड के अग्रज हो। निर्जीव नहीं मान रहे, सजीव मान रहे हैं, और मान रहे हैं कि तुम बहुत प्राचीन हो। शायद जब तुम्हारे यहाँ मनुष्यता का जन्म हुआ, मानव बस्तियां बसाई गई, उससे भी पहले के हो। तो तुम उन सब के पूर्वज हो, क्योंकि तुम उन सब से तुम पहले आए हो। तो तुम सबके तात हो, पिता हो, अग्रज हो, महाक्षाय हो, सबको तुमने छाया प्रदान की। तो तुम सबके अग्रज हो, केवल वृक्षों के नहीं, केवल जीव जंतुओं के नहीं, जंगल के, बल्कि पूरे उस राज्य के, वहां बसने वाले मानवों के, सबके क्या हो तुम? अग्रज हो। ओ दीर्घकाय, ओ व्याकुल मुखरित वन धनियों के वृंद गान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं। तुम कौन हो? जो कितनी व्याकुल ध्वनियां रही है, वन में कितनी प्रकार की ध्वनियां होती है, अलग अलग जीव जंतुओं की, उन सब ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप हो। तुमने उन सब की ध्वनियों को सुना है, मूर्तमान रूप हो, प्रत्यक्ष रूप हो। मैं तुझे सुनूं, मैं उन ध्वनियों को सुनना चाहता हूं जो तुमने सुना है। उन ध्वनियों को देखना चाहता हूं, ध्यान लगाना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं। और कैसे महसूस करना चाहता हूं? अनिमेष, स्तब्ध, संयत, संयुक्त, निर्वाक, बिना पलके झपाए, अचंभित होकर, संयमित होकर, संयुक्त होकर, निर्वाक होकर, बिना कुछ बोले, बिना पलके झुकाए, स्तब्ध भी रहूं, निर्वाक भी रहूं, और तुमको मैं क्या करूं? सुनूं, ध्यान लगाऊं। कहां साहस पाऊं छू सकूं तुझे? मुझ में इतना साहस कहां से आएगा कि मैं तुमको छू सकूं? छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात। और इतने महान वृक्ष हो, कितने हजारों वर्ष का इतिहास देखा है, कितने बसंत देखे हैं, कितने पतझड़ देखे हैं, मैं कैसे साहस करूं तुमको छू सकूं? और तुमको छेद कर, तुमको काट कर जो वीणा बनाई गई, मैं किस स्पर्धा से, किस चीज को साबित करने की भावना से, या कलाकारों की उससे स्पर्धा करने को हाथ आघात करे? मतलब वीणा को छूना आघात के समान है। उसको प्रणाम किया जा सकता, उसको बजाया नहीं जा सकता, उस पर चोट नहीं की जा सकती है। छीनने को तारों से एक चोट में वह संगीत, संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। वीणा के तारों को बजाने में मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि एक चोट में संचित संगीत, एक चोट करूंगा जो संगीत बजेगा, उस संगीत को रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। कितनों के प्राण रच गए, कितने जीवन समाप्त हो गए। वो वृक्ष ने कितनों की मृत्यु देखी होगी, वृक्षों को मरते देखा होगा, पशु पक्षियों को, उस राज्य के क्षेत्र के निवासियों को, कितनी पीढ़ियों को उसने देखा है। उन सब का संगीत, उन सब की धुन, कितने खद्योतों की, कितने झिंगुरों की, पशु पक्षियों, सबकी आवाज बसी हुई है ना। तो सबका प्राण, वीणा का जो संगीत है, वो केवल वीणा का संगीत नहीं है, बल्कि उस वृक्ष ने जो कुछ अनुभव किया, हर उस आवाज का वो क्या है? संगीत है। एक वज्र कीर्ति साधक का पूरा जीवन का वो क्या है? संगीत है। नहीं नहीं, यह वीणा मेरी गोदी रखी है, रहे। ये वीणा मेरी गोद में रखी है, ऐसे ही क्या है? रहे। किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। ठीक है, वीणा गोद में रखी हुई है, लेकिन वीणा से क्या कह रहे हैं? तुम मेरी गोद में नहीं रखी हो, बल्कि मैं तुम्हारी गोद में बैठा हुआ मोद भरा बालक हूं। क्योंकि ये ध्यान में उस विशाल किरीटी तरु को देख रहा है, अपने आप को उसके सम्मुख देख रहा है, और
कल्पना कर रहा है कि उस वृक्ष की गोद में बैठा हुआ यह मोद भरा आनंद भरा बालक है। ओ तरु तात, तरु को क्या कह रहे, तात, पिता संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकू तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर। अब क्या कह रहा है कि हे तात, हे पिता, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मेरी हर आवाज तुम में डूब जाए और मैं क्या सुन सकूं तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर। तुमने जो कुछ भी अनुभव किया अपने जीवन काल में, हर उस स्वर को मैं सुन सकूं। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, जब तुम हिलते थे हवाओं से, तुम्हारी डाले पत्तियां लहराती थी, उस पर मैं झूम सकूं तन्मय होकर। गातू, वीणा को क्या कह रहे हैं, गातू। ये बहुत ही बेहतरीन कविता, आप लोग जब महसूस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्यान में जा रहा हूं मैं, है ना, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ठीक, आगे कह रहे हैं, वीणा को कह रहे हैं, मैं बजाऊंगा नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गातू, है ना। गातू तेरी लय पर मेरी सांसें, लय तेरी होगी पर सांसें किसकी होगी, मेरी होगी। मतलब सांस मैं लूंगा, लाप मैं लूंगा, लेकिन गाएगा कौन, वीणा, वीणा स्वयं गाएगी। भरे पूरे रीते विश्रांति पाए गाए गातू, जब तुम गाओगे तो भरे पूरे लोग, ये सब जो लोग सुनने आए हैं, सबको शांति मिले, आराम मिले, सुकून मिले। संगीत वही है जो मन को क्या करे, सुकून दे, आराम दे। गा तू, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद तू गा। तो वीणा को क्या कह रहे हैं कि वीणा रखी है, तेरा अंग अपंग, यह तुम्हारा अंग है, किसका, किरीटी तरु का। मतलब ये वीणा है वह तो तुम्हारा केवल एक हिस्सा है ना। तो तुम अंगी हो, पूरा शरीर किसका है, किरीटी तरु का है। तू अक्षत है, तुमको तोड़ा नहीं गया है। आत्म भरित, तुम स्वयं में क्या हो, भरे हुए हो। रस विद, रस से पूर्ण हो, रस के तुम विद हो, ज्ञाता हो। तो तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा। और तुम ऐसे गाओ कि मेरे अंधियारे में, मेरे मन में जो अंधकार है अंतस में, उसमें तुम आलोक जगाओ, प्रकाश जगाओ। और कैसा प्रकाश, स्मृति का, श्रुति का, तुम्हारी जो स्मृतियां हैं वो सब मुझ में आ जाए, ऐसा आलोक हो, आलोकित हो कि मुझे तुम्हारी सारी स्मृतियां नजर आए। ऐसी श्रुति हो कि उन सब धुनों को मैं क्या कर सकूं, याद कर सकूं। तुगा तुगा तुगा, वीणा से कह रहे हैं, मैं नहीं गाऊंगा, कौन गाएगा, तुम गाओगे। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा की बूंदों की पटपट। अब पूरी तरह तन्मय हो गए हैं, तादात्म्य हो चुका है, दोनों एक हो गए हैं, अब अलग नहीं है। राम के भीतर शक्ति आ गई है, किरीटी तरु और वो उनकी आत्मा एक हो चुकी है। तो क्या याद आ रहा है, देखिए, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। बादल याद आ रहे हैं मुझे, वर्षा की बूंदे जब पत्तियों पर टपकती है, गिरती, तो पटपट की जो ध्वनि है वो मुझे याद आ रही है। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, एकदम शांत रात है, गहरी रात है, महुए टपक रहे हैं, उसके टपकने का स्वर मुझे याद आ रहा है। चौंके खग शावक की चिहुक, खग शावक चौंक गया है, उसकी चिहुक, अचानक से जो ध्वनि निकलती है वो मुझे याद आ रहा है। शिलाओं को दुलराते वन झरने के, द्रुत लहरे जल का कल निदान। जो पत्थरों को लहरा रहे हैं, है ना, वो क्या है, दुलरा रहे हैं। जैसे माँ बच्चे को दुलराती है, दुलार करती है, ऐसी जो पानी है, झरने का पानी जब बह रहा है तो वो कह रहे चट्टानों को दुलार कर रहे हैं। उन झरनों की के जल का मुझे स्वर याद आ रहा है। कुहरे में छन कर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप। पास में कोई गांव है, वहां ढोलक, कोई उत्सव हो रहा है, उसके ढोलक की थाप मुझे सुनाई दे रही है, मुझे याद आ रही है। गड़रियों की अनमनी बांसुरी, गड़रिये जब गाय चराने जाते हैं, भेड़ चराने जाते हैं, तो उनकी जो बांसुरी की जो आवाज है, अनमनी बांसुरी की आवाज याद आ रही है। कटफोड़े का ठेका, कटफोड़वा जो रहता है, ठक ठक की आवाज करता है, वो याद आ रहा है। फूल सूंघनी की आतुर फुरकन, एक पक्षी है जो फूल को सूंघती है, उसकी फुरकन याद आ रही है, उसकी हरकतें याद आ रही है। ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल की, झरते झरते मानो
हर श्रृंगार का फूल बन गई। उसकी बूंदें जो टपक रही है इतनी कोमल है, इतनी तरल है कि झरते झरते हर श्रृंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों का क्रिंकार कांद लंबी टिटिब की। जो जो स्वर जंगल में सुनते हैं, आसपास सुनते हैं, उन सभी स्वरों को स्मरण कर रहे हैं। तो हर पंक्ति को नहीं समझेंगे, बस मैं कुछ को पढ़कर सुना दूंगा, ठीक है। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की, जहां तहां टकराहट, पंख युक्त सायक सी हंस बलाका। एक शब्द आया है सायक सी, सी में क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, ठीक है। तो जलप्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की, झंकार पुकारो की यति में, संस्कृति की साए साए। वो सब उनको क्या हो रहा है, स्मरण हो रहा है, आत्मसात हो गए हैं। वो किरीटी तरु को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। किरीटी तरु क्या हो गया है, जीवित हो उठा है उनके सामने। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो युद्ध। और दूर पहाड़ों से काले मेघों का बाढ़, काले बादलों की क्या है, बाढ़, ठीक है। तो काले मेघों की बाढ़, जो मेघों का जो समूह है उसको क्या कह दिया कवि ने, बाढ़ कह दिया, रूपक अलंकार होगा। और आगे बताइएगा, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो युद्ध, मानो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो काले मेघों का जो समूह है और वो गरज रहे हैं, तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो हाथियों का जो समूह है वो क्या कर रहा है, चिंगाड़ रहा है। मतलब बड़े बड़े बादल है, विशालकाय बादल है। घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, झंझा की फुंकार, तप्त पेड़ों का अर्रा का टूट टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी, सूखी घासों की टूटन। फिर सासे सी आ गया, पहचानते चलना, ठीक है। तो ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे सिरना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। ये सारे स्वर उनको क्या हो रहे हैं, स्मरण हो रहे हैं। फिर आगे देखिए और क्या स्मरण कर रहे हैं, मुझे स्मरण है हरी तलहटी में, छोटे पेड़ों की ओट ताल पर, बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर, तृप्त पुकारे। पशुओं को बांध देते थे जो आसपास के पेड़ों में, और उनकी जो तृप्त अतृप्त पुकारे हैं वो याद कर रहे हैं। गर्जन घुर घुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, जल के जो पंछी रहते हैं उसकी चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, मेंढक की जो छलांग है चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, कोई पंथी गुजर रहा है उसके घोड़े की जो टाप है अधीर टाप है, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की। और भैंस क्या है, धीर थाप, धीमे धीमे चलते हैं ना, उसकी आवाज। फिर क्या है, मुझे स्मरण है उजग क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है उस बूंद को उस क्षण की सहसा, चौकी सी सिहरन, चौकी सी सिहरन। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मोमामिया असंख्य झूमा करती है गुंजार, उस लंबे विल में क्षण का तंद्रा लाश ठहराओ। जो समय ठहर जाता है दिन में, जो आपका समय बीतता नहीं है ना, गर्मी के दिन लंबे लगते हैं ना, तो ऐसे क्षणों का ठहराव, ये सब याद आ रहा है। और सांझ को तारों की तरल कपकपी, तारे जो टिमटिमाते हैं उसको क्या कह रहे हैं, कपकपी कह रहे हैं। कल्पना देखिए कवि की, स्पर्शहीन झरती है मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य सवत्सा युति माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लिए मान। तो वन प्रांतर में जहां वह किरीटी तरु था, उसके आसपास की जितनी भी ध्वनियां हैं, जितने भी अनुभव है, वो सब को कवि एक एक करके स्मरण करता जा रहा है, क्योंकि अब वह साक्षात्कार कर रहा है स्वयं किरीटी तरु से। तो अब किरीटी तरु के अनुभव किरीटी तरु के नहीं है, वह स्वयं प्रेमवत के अनुभव होते जा रहे हैं, और एक एक करके याद दिलाते जा रहे हैं, याद आते जा रहा है। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूं मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको शोक, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूं, वायु सा, समझ में आया,
ठीक, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत बार समझा चुका हूं कि क्या उपमा है, क्या उत्प्रेक्षा है। ठीक है, तो नाद भरा मैं उड़ जाता हूं, जैसे हवा उड़ जाता है आवाज करते, वैसे मैं उड़ जाता हूं। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं। कितनी अच्छी पंक्ति देखी, विरोधाभास। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं। मुझे सब याद है लेकिन मैं खुद को क्या हो गया हूं, भूल गया हूं। इसलिए आवश्यकता है कि मुझे खुद को याद दिलाने की। इसलिए तो वीणा मौन है, क्योंकि वह वीणा भूल चुकी है कि वह कभी किरीटी तरु हुआ करता था। इतने सारे स्वर अनुभव उसमें समाये हुए वह भूल गया। इसलिए मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं। सुनता हूं पर मैं मुझको मुझसे परे शब्द में लिए मान। मैं सुन रहा हूं खुद को लेकिन खुद से परे होकर, शब्द में लिए मान, शब्द में लीन होकर। मतलब कई बार स्वयं को समझने के लिए, है ना। एक ये पढ़ा था मैंने, कितनी बार नहीं, कितनी दूर जाना होता है खुद के पास आने के लिए, है ना। खुद के पास आने के लिए, खुद को समझने के लिए कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है जीवन में, कितना भटकना पड़ता है, तब जाकर समझ में आता है हाँ मैं यह हूं। कई लोग तो जीवन भर खुद को नहीं पाते हैं, है ना, जीवन भर भटकते रहते हैं। तो वही है कि खुद को सुनने के लिए क्या है, स्वयं से परे जाना पड़ेगा। जब तक आपको अपने होने का अहंकार रहेगा, तब तक आप स्वयं को अनुभव कर पाएंगे क्या, अपने गुण दोष देख पाएंगे। अपने आप से खुद को हटाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। नहीं तो ये मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, मैं कैसे, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन जब आप अपने आप को दूर रखेंगे, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मैं खोजन आप हूँ मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो अपने से बुरा, अपने गुण दोष कब पता चलता है, जब हम स्वयं को स्वयं से अलग रख कर देखते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान। और अब जो पंक्ति है इसको मैंने बहुत पहले स्टेटस में लगाया था, जब मैं एपी की तैयारी, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की। मुझे ये पंक्ति बहुत हिट की, है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। और मैंने इसको काट के लगाया था, सीधा सुना दे रहा हूं आपको, बीच का हिस्सा काट कर। मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, तो उतर बीन के तारों में अपने से गा, अपने को गा। मैं कहीं नहीं हूं, ये वीणा तो तुम हो, तुम्हारा हिस्सा है, इसमें कहीं मैं हूं क्या। तो मैं कैसे गा सकता हूं, कौन गाएगा। तू उतर वीण के तारों में, किरीटी तरु को कह रहे तुम ही उतरोगे इसके तारों में, और अपने से गा, तुम ही स्वयं से गाओगे। और किसको गाओगे, खुद को गाओगे। ये है अहम का पूर्ण विसर्जन, जहां कलाकार कला के आगे समर्पण कर रहा है। अपने आप को कोई बड़ा वादक नहीं मार रहा है, बल्कि शिष्य मार रहा है, साधक मार रहा है, और कह रहा है स्वर तुम में है, मुझ में नहीं है, है ना।